हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। अयोध्या पार्ट 2, इसमें हम लोग बात करेंगे अयोध्या जिन कारणों से चर्चा में रहा है, यानी कि राम मंदिर के विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, या फिर राम मंदिर के लिए जो संबंधित ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन है, या फिर जो मंदिर का निर्माण किया है उस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ऐसे ऐसे कई फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। साथ ही बता दें कि कई मित्र और प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो हमारा मैप वाला सीरीज चल रहा है यूपी स्पेशल का, उसकी पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। तो पीडीएफ बनाने में और मैप बनाने में बहुत समय लगा हुआ है। मैप पे आपने देखा होगा कि कितना वर्क किया गया है, कितना टाइम दिया गया है, मेहनत लगी है, समय लगा है। तो इसका एक न्यूनतम शुल्क रखा हूं 149 रुपए मात्र। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी के करंट अफेयर, वो भी मैप के साथ आपको जो है पीडीएफ के थ्रू दिए जाएंगे। उसके लिए आपको गूगल पे और फोन पे ये नंबर दिया गया है 8851002963। इसको आप स्क्रीनशॉट के तौर पे रख लें अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करके आप हमको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप के रूप में भेजेंगे तो आपको जो है पहले पार्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। यानी कि अब तक जितने भी वीडियो आए हैं यूपी स्पेशल से संबंधित, जो कि मैप के माध्यम से मैंने कंप्लीट करवाया है, उसका आपका पहला पार्ट दे दिया जाएगा। एक अलग ग्रुप का निर्माण कर दिया जाएगा जिसमें उन सभी विद्यार्थियों को रखा जाएगा जो कि आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल के पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, और बीच बीच में उनको अपडेट भी दिए जाते रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले पार्ट में बता दें, उसमें हमने यूपी के सामान्य परिचय, नदियां, परियोजना, झील, ताल, कुंड जितने भी हैं, वन्य जीव विहार, टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार, रामसर स्थल, जितनी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जनगणना उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तर प्रदेश के वन और उत्तर प्रदेश परिवहन, लघु एवं कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश के उद्योग, इन सभी चीजों पे, और साथ ही पीवाईक्यू 2021 में यूपी स्पेशल से जितने प्रश्न आए थे, 17 में जितने स्पेशल से प्रश्न आए थे, 16 जो एक पेपर निरस्त हो गया था और जो एक पुनर्परीक्षा हुआ था, उसमें जितने भी यूपी स्पेशल से प्रश्न आए थे उसको कवर किया गया है, और 2014 का भी पेपर कवर किया गया। यानी कि कुल 5 पेपर जो है आरओ एआरओ के पीवाईक्यूज यूपी स्पेशल से संबंधित इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। और पार्ट 2 में आपको वो सेक्शन दिया जाएगा जो अब आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आप 149 रुपए देके इस नंबर पे 8851002963 पे व्हाट्सएप करके उसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसी में इसका पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अयोध्या पार्ट 2 शुरू करते हैं राम मंदिर विशेष से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल जो है ये 70 एकड़ है, जिसमें से 70% हरित क्षेत्र रहेगा, यानी कि ग्रीनरी एरिया रहेगा। लेकिन अगर केवल मंदिर के क्षेत्रफल की बात आएगी तो 2.77 एकड़ है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता बी सोमपुरा। ये नाम आप याद रखिए रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई जानता नहीं है ना कि कौन सा प्रश्न आ जाए, तो हम उन सारे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। निर्माण कंपनी कौन है? लॉरेंस एंड टुब्रो, एलएनटी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। परियोजना प्रबंधन कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब हम बात करते हैं मंदिर के आयाम के बारे में। किस शैली में निर्माण किया गया है? भारतीय नागर शैली। अब देखिए, जब भारतीय नागर शैली में बना हुआ है तो आपको नागर शैली की विशेषता, साथ ही मंदिर में कौन कौन सी शैलियां भारत में प्रयोग की गई हैं उनके बारे में आपको रिवीजन करना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिल सकता है। मंदिर की कुल लंबाई कितनी है? 360 फीट है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
कुल चौड़ाई कितनी है 235 फीट, मंदिर की कुल ऊंचाई शिखर सहित कितनी है 161 फीट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 161 फीट क्या है मंदिर की कुल ऊंचाई। ये 3 मंजिला मंदिर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भूकंप रोधी संरचना भी है। देखिए या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या इनडायरेक्ट पूछ लेगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, सूची वाले भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारे से सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है ये 20 फीट की है। भूतल में स्तंभों की संख्या, पिलर्स की संख्या कितनी है 160 है। प्रथम तल में पिलर्स की संख्या कितनी है 132 है। दूसरी मंजिल में जो पिलर्स हैं उनकी संख्या कितनी है 72 है। इसमें कुल 392 पिलर्स और 44 दरवाजे हैं मंदिर में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मंडपों की बात आएगी तो मंदिर में परिसर में 5 मंडप हैं। कौन कौन से? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये पांचों के पांचों नाम आप याद रखेंगे। मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी है 12 है, इसको आप ध्यान रखें। परिधि, परिधि के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी दिशा में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर होगा और दक्षिणी दिशा में भगवान हनुमान का मंदिर होगा। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर, मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राजा निषाद, माता सबरी और देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। मंदिर परिसर में सीता कुंड नामक एक पवित्र कुंड की भी स्थापना की जाएगी, इसको भी आप ध्यान रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और जटायु की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जटायु से याद आया कि अयोध्या पार्ट 1 में जब जो है यातायात की बात हो रही थी तो वहां पे हमने बताया कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है क्या बोलते हैं अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो वहां पे जटायु क्रूज भी चल रहा है सरयू नदी पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मंदिर की संरचना की अनुमानित आयु जो है वो 2500 वर्ष है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां से जनरेट हो सकते हैं। मूर्तियां 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं से बनी हैं जो गंडकी नदी नेपाल से लाई गई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। घंटा जो है, जो मंदिर जो मेन मंदिर में जो घंटा लगा है वो अष्ट धातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा, पारा से बनाया गया है और घंटे का कुल वजन 2100 किलोग्राम है। और जो मूर्ति बनाया है, मतलब कि जो मूर्तिकार हैं उनका नाम अरुण योगीराज है, ये मैसूर से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में। तो बता दें कि इसका गठन 5 फरवरी 2020 को हुआ था, ये डेट आप याद रखे रहिएगा। इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इनका भी नाम आप याद रखें। महासचिव चंपत राय हैं और मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं ये निपेंद्र मिश्रा हैं, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया था पहले पार्ट में कि कुछ मंदिर वहां पे और भी हैं पर्यटन स्थल के रूप में, उनको भी आप जानें। हनुमानगढ़ी मंदिर है ये। कनक भवन मंदिर भी अयोध्या में स्थित है। माता सीता की रसोई, जिसे अब जो है और ज्यादा विकसित करने के लिए सरकार योजना लेके आई है, ये भी अयोध्या में ही है। जैन मंदिर भी अयोध्या में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंदीग्राम भरत कुंड ये कहां पे है? अयोध्या में है, इसको भी आप ध्यान रखें। बता दें कि श्रृंगेरपुर धाम जो कि प्रयागराज में स्थित है, यहां पे गंगा नदी के तट पर प्रभु श्री राम के साथ निषाद राज गुहा की 51 फीट ऊंची पीतल की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, यह भी आप ध्यान रखें। और निषाद राज भी राम भगवान से संबंधित है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कहां पे निर्माण किया जा रहा है? श्रृंगेरपुर धाम पे किया जा रहा है। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से अयोध्या तक श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अयोध्या पहला AI संचालित वैदिक शहर बनने जा रहा है और जिसके लिए दिल्ली स्थित अरहात टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। अयोध्या और लखनऊ के बीच बाराबंकी जिले में 150 करोड़ की लागत से एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की भी योजना बनाई गई है, जिससे पर्यटकों को राम के जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही बता दें, अयोध्या पार्ट 1 में भी बताए थे कि अयोध्या नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है
ये इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अयोध्या केवल देश और प्रदेश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इन दिनों चर्चा केंद्र बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये अयोध्या वाला सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको यूपी स्पेशल का पीडीएफ चाहिए तो आप मात्र 149 रुपए देकर मेरे नंबर 8851002963 पे गूगल पे और फोन पे के माध्यम से सिर्फ 149 रुपए में यूपी स्पेशल और साथ ही उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर होंगे विगत 6 महीनों के, उसको आप मैप के माध्यम से इजीली पढ़ सकते हैं। और पहले हमने मतलब इसको हम 2 पार्ट में देंगे जिसके बारे में हमने आपसे बता रखा है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में यूपी स्पेशल के। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।